नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। इस साप्ताहिक प्रोग्राम में आज हमने एक बात करब जा विशेष रूप से खान पान के बारे में। जी हाँ, जैसे कि जानत हवा जा कि नवा बरिस आवता और नवा बरिस के स्वागत करे खातिर तरह तरह के तैयारी होवेला, तरह तरह के पार्टी होवेला, तरह तरह के समारोह भी होवेला। त कौन चीज चाहेला लेके, कौन चीज नहीं चाहेला लेके, ताकि आप लोग के स्वास्थ्य जोन बाते वो ठीक रही और सब कुछ जोन बाते नवा बरिस के अवसर पर अच्छा होई। त यही सब के बारे में बातचीत करे खातिर आज हमनी के संगे स्टूडियो में हवन मेहमान के नाते एगो न्यूट्रिशनिस्ट श्रीमती वृंदा पाटपुर दौलत जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा ई कार्यक्रम में। नमस्ते रूमा जी। हाँ, हमने जानत है जा कि समारोह के माहौल जोन बाते छागल बाते बाहर, खासकर दिसंबर के महीना में ढेर पार्टी होवेला, समारोह होवेला। त आप एगो न्यूट्रिशनिस्ट हवा, आप कौन सी बोलबा ई अवसर पर ताकि आदमी लोग के स्वास्थ्य जोन बाते वो ठीक रही और उ लोग के जो नवा बरिस बाते वो भी ठीक से बीती। तो जब दिसंबर बोलते हैं तो डेफिनेटली फेस्टिव मूड, सब लोग फेस्टिव मूड में है, पर अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी समर का सीज़न है। तो अपने सही हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वस्थ भोजन भी अपनाना चाहिए। और जब तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ जब आपका मेन्यू प्लानिंग होता है, डेफिनेटली शॉपिंग है, प्रिपरेशंस हैं, कैसे आप एक क्रिसमस बनाएंगे, एंड ऑफ योर पार्टीज़ होगा, तो इसके साथ आपका ध्यान भी अपने स्वास्थ्य पर भी और अपने फैमिली के स्वास्थ्य पर होना चाहिए। क्योंकि बाद में जैसे जनवरी आता है उस पर जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं जनवरी के जब आता है किसी का जो वेट वज़न है ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्टेरॉल ज़्यादा हो जाता है, बीपी अनकंट्रोल या डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल। तो इसी हमारा जो सलाह है कि आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, स्वस्थ भोजन का आनंद लेना चाहिए, पर इसके साथ जैसे हम पैरेलल बोलते हैं अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोग के बहुत अनुभव हुएला अस्पताल में तरह तरह के जोन बातें मरीज लोग आवेलन जा। हाँ, छोटा छोटा शिकायत के संगे खासकर ई पार्टी के बाद, समारोह के बाद जी। त कौन कौन तरह के अनुभव आप लोग के परेला सामना करेगी। तो क्या होता है पार्टीज़ के बाद जैसे हैंगओवर होता है, किसी ने जब अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो इससे हैंगओवर होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्टोमक प्रॉब्लम्स, और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो लिफा भी अफेक्टे हो सकता है। और जो हमारा एनसीडी पेशेंट्स हैं, जहाँ हम खूब औकाब्रे एक साल पूरा औकाब्रे करते हैं, तो यहाँ पर हमारे एनसीडी जो जिसके एनसीडी मतलब जिसको डायबिटीज़, एचबीपी, दिल के बीमारी या रीनल प्रॉब्लम्स, तो उसको ज़्यादा एम्फासिस देते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अपने दवाई जो हैं जैसे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन अनुसार समय पर लेना चाहिए, और जैसे दवाई को छोड़ के अल्कोहल नहीं लेना, क्योंकि उस पर दोनों के औसम लेबता साइड इफ़ेक्ट होता है। तो थोड़ा थोड़ा हम ऐसे जैसे अक्टूबर से ही औकादे कर लेते हैं। हाँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए फैमिली के साथ, पर बहुत इम्पोर्टेंट अपने भोजन, अपने जीवन जो जीवन शैली है उसको बनाना रखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी आप लोग जोन हवा जा जैसे आप बोलत हवा 2-3 महीना पहले से सचेत कर देवे रह जा आदमी लोग के कि आप लोग के चाहेला सावधानी बरते के स्वास्थ्य पर ध्यान दे के। हाँ, क्यों जैसे दिवाली भी होता है तो यहाँ पर भी हमारे डीएम पेशेंट जो है हम उसको जैसे एजुकेशन, जैसे आज हमारे ये साल जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के थीम रहल एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो टीम है जिसमें डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे जो डायबिटिक नर्स हैं, तो ये सब हम पेशेंट्स को सिखाते हैं कैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं के जैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जैसे प्रिवेंशन भी करना चाहिए। तो कैसे ऐसे इलाबोरे देते हैं मेन्यू, अगर क्वेश्चंस भी हैं पेशेंट्स के तो हम ऐसे सिखाते हैं। तो ये एजुकेशन, ये एनकाड्रमा वेरी इम्पोर्टेंट है। और जैसे 2 बरिस ले हमने कोविड के सामना करी जा त समारोह पार्टी
ई सब जोन रहल ई से दूर ही रही जा। लेकिन अभी जैसे बातें हाँ देखत है जा कि स्थिति जोन बातें तनी सामान्य पर बातें फिर भी माहौल जोन बातें ज़्यादा समारोह के हो गल बातें। त आप ऐसन में एगो न्यूट्रिशनिस्ट हवा कौन तरह के ऑब्जर्वेशन करत हवा जा? तो जैसे हम जैसे मीडिया की दौरान हम टीवी रेडियो के दौरान जैसे मैसेजेस बोल रहे हैं कि आप अपने मेन्यू जो है जो जैसे उत्सव की मेन्यू जो होता है वो एलाबोरे होता है। तो शुरू होता है एपेरिटिव से, प्री स्नैक्स होता है, फिर आता है मेन डिश, साइड डिश, उसके बाद डिसर्ट्स जो सबको पसंद है, छोटे बच्चों को भी और सब एज ग्रुप को पसंद है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं कि हम एजुकेशन देते हैं कैसे आप ऐसे भोजन तैयार कर सकते हैं जो फैमिली में जो न सिर्फ आपके लिए स्वस्थ है पर अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर कोई प्रॉब्लम है, एनसीडी पेशेंट है, तो वो भी ये भोजन आपके साथ आनंद ले सकता है पर स्वस्थ भी पर ध्यान दे सकता है। तो ऐसे ये जो प्रिपरेशन है तो ऐसे जैसे हेल्दी शॉपिंग आता है तो कैसे हेल्दी शॉपिंग, कैसे हम कोई खाद्य पदार्थों को खरीद रहे हैं तो कैसे बेस्ट चॉइस करें, कैसे स्वस्थ पकाने के तरीके अपनाएं। तो ये सब बहुत आपकी मेन्यू में बहुत पॉजिटिव बदलाव लाता है। यानी समारोह अलग, स्वास्थ्य जोन बातें वो पहले स्थान पर आवेला, सबसे पहले जी हाँ। तो अभी जैसे बातें देखत है जा कि ई भोजन जोन बातें एगो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सब उत्साह खातिर, उत्सव खातिर। लेकिन जैसे एगो आदमी जाबिचिक बातें ओकरा ई सब खाना नहीं बा खाए के, लेकिन समारोह में जब जाता त ढेर खाना बाती त ओकर खातिर आप कौन सी बोलबा, कौन हाँ सी बहुत सहला नहीं टेंटेशन बा बीफे हुए बा। हाँ। तो इसीलिए तो जब से एक डायबिटीज़ का मेन्यू प्लान जो होता है तो इतना अलग भी नहीं है। तो हम बताएंगे कैसे उसको जब चूज़ कर रहे हैं, जैसे स्नैक्स होता है, फ्राइड स्नैक्स अवॉइड करें पर स्नैक्स बेक भी कर सकते हैं। जो स्नैक्स जो हैं वो टाई में साइज़ में बहुत छोटा होता है पर ढेर कैलोरी, उसमें तेल तले हुए चीज़ तो ढेर तेल होता है तो कैलोरिक वाइज बहुत ज़्यादा है। तो हम सिखाएंगे जैसे फैमिली को भी आप जब स्नैक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ तले हुए नहीं, आप फू में ओवन में बेक कर सकते हैं। डिमसन होते हैं जो स्टीमिंग है। तो ऐसे वैरायटी आपके सब परिवार के मेंबर्स भी एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे मेन डिश भी हैं, साइड डिश में कैसे आप फाइबर आहार इंक्लूड करेंगे, बस कि जब अपने मेन्यू में जस्ती फाइबर आहार होगा तो ज़्यादा होगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा है। क्योंकि जैसे जाने ले कि फाइबर आहार जो है जैसे हम फीबाली मोतिया बोलते हैं वो स्वास्थ्य के बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि आपका बीपी कंट्रोल में रखता है, आपका जो डीएम भी है डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रखता है, वेट भी कंट्रोल में रखता है, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो इसे स्टेप वाइज हम सिखाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हम बोलेंगे जैसे पैब्लॉ नहीं चुनना चाहिए, पैकों प्ले। तो ऐसे धीरे धीरे ढेर भात भी राइस का इंटेक जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आप बीफे हुए में हैं, आप चूज़ कर रहे हैं तो पहले अपने प्लेट्स में सलाड्स डाल सकते हैं, ज़्यादा सलाड्स का पोर्शंस लें, वेजिटेबल्स डालें। तो ये सब धीरे धीरे आपका जो स्टाइल है, आपका जो खाने का जो हैबिट है ईटिंग इम्प्रूव होता है। उसके साथ जब डायबिटीज़ बोलते हैं तो अभी मौसमी फल का सीज़न है। तो ये क्वेश्चन हमें मिलता है अगर एगो पेशेंट जो डायबिटीज़ हैं वे ये सब मौसमी फल खा सकते हैं या नहीं। तो मौसमी फल जो हैं उसमें वो भरपूर होता है विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स से, पर उसमें चीनी की मात्रा भी थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए मॉडरेशन से अगर आप एक पेशेंट डायबिटिक पेशेंट को मॉडरेशन से लेना चाहिए। तो ये जो मॉडरेशन है आप अपने जीवन शैली में अपनाएंगे तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। अरे ढेर कोई के जोन बाती ई एलर्जी हो जाला या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाला समारोह के दौरान या पार्टी के दौरान, तो ऐसन में आप कौन सी बोलबा, कौन तरह के सावधानी चाहना बरती के, कौन सी नहीं चाहना लेके?
जब एलर्जी बोलते हैं तो ये प्रोटीन से हो सकता है, मिक्स प्रोटीन, जैसे भोजन में, उत्सव के भोजन में एग्स होता है, फ्रूइट दे mer होता है, वियांड रूज होता है, poulet, poisson। अगर कोई का सिस्टम थोड़ा एलर्जी रिएक्शंस होता है तो, और कैन फूड्स भी, तो जब आप मेन्यू प्लानिंग कर रहे हैं या चुन रहे हैं किस रेस्टोरेंट में, तो आपको ये सावधानी होना चाहिए। अगर फ्रूइट दे mer से एलर्जी है तो पूछना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो ये पहला। दूसरा, जो फूड पॉइजनिंग, ये तो हैंडलिंग से होता है। अभी जब बाहर के खाना एक्सपोज होता है, जैसे नॉट ओनली फास्ट फूड में, जो फल भी है एक्सपोज हो रहा है सनलाइट से, धूप से, लापुशिया से, तो ये सब पर भी ध्यान देना चाहिए। और आप जब किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो जो रॉ फूड्स हैं और कुक फूड्स, ये अलग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग जो होता है, जो इंटॉक्सिकेशन एलिमेंटाire बोलते हैं, हो सकता है। और जैसे स्नैक में मिठाई भी बातें त जैसे कैसे वजह कुलिया के भी बहुत इस्तेमाल होवेला, कुलिया आर्टिफिशियल या फिर ओकर में देखिया जा कि जो सिल्वर कोटिंग रहेला गातों में, हाँ, त ई हमने के स्वास्थ्य पर बुरा असर करेला। डेफिनेटली, जैसे जो कोलोरॉन होता है, कलरिंग्स होता है, ये स्वास्थ्य पर अच्छा नहीं है। तो कुछ कलर्स कोलोरॉन होता है जो जैसे फूड में परमिट कर सकते हैं, पर डोजेज भी देखना चाहिए। डेफिनेटली ऑन एक्स से जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये स्वास्थ्य पर निगेटिव इफ़ेक्ट करेगा। तो इसीलिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे डिसर्ट्स होता है, तो सिर्फ स्वीट्स नहीं, आप फल भी, ब्रोशेट de fruits होता है, जैसे आइसक्रीम भी सर्व कर रहे हैं तो फ्रूई इंक्लूड करें। तो हर स्टेप्स में जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल स्टेप इन करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो आपके ही फायदा, आपके लिए ही अच्छा होगा। यानी चाहेला ध्यान दे के ई उत्सव के दौरान जोन बातें जोन चीज़ भी तैयार करत हैं जा, वो जी स्वास्थ्यवर्धक होई, कोई के भी स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ी। हाँ, क्योंकि बाद में जब इफ़ेक्ट होता है तो बेटर, जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हाँ, मेन्यू एलाबोरे होता है जैसे रोज़ के मेन्यू से, पर आप जैसे ये भी पूरा होता है कि आप स्टेप वाइज अपनी जैसे मेन्यू है, आप स्वादिष्ट बना सकते हैं। तेल और जो नमक है वे भोजन को स्वादिष्ट नहीं बनाता है। आपका भोजन स्वादिष्ट करें कैसे, तो ये जड़ी बूटी होता है, जो हर्ब्स होता है, ये सब से, लहसुन, अदरक, जो न सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट पर आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, तो इसका उपयोग करें। ऐसे जैसे नाइसली होता है, आप हर्ब्स जो हैं वो माखें, जो जीते हैं, और जो ड्रिंक्स में भी आप सर्व कर रहे हैं, तो देखते हैं जो ड्रिंक्स होता है उत्सव में तो ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, स्वीट जूस होता है। तो यहाँ पर आप हर्बल इन्फ्यूजन्स भी डाल सकते हैं, जिसमें आपने हेल्दी ग्रेन्स जैसे शिया सीड्स हैं इंक्लूड करें, तो आपके तो ऐसे मेन्यू भी एलाबोरे होगा, थोड़ा वैरायटी होगा, अब आपके स्वास्थ्य के भी अच्छा होगा। हैजा परी आपसे ये भी जाने खुजती, हमने एक पार्टी के बारे में बात करते हैं, जा घर में पार्टी होवेला या फिर नौकरी स्थल पर, लेकिन जो हमनी के मरीज लोग रहेला अस्पताल में, वो लोग तो एगो ऐसन स्थिति में रहेलन सा, लेकिन वो लोग खातिर कौन तरह के व्यवस्था करल जला ई दौरान। तो जो आप बोल रहे हैं इनवर्ड्स पेशेंट जो हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पर भी जैसे सब हॉस्पिटल में एक डाइट चार्ट होता है जो नेशनल है, सब हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जब एंड ऑफ ईयर या स्पेशल डे होता है, पर फिर भी वो मेन्यू हम मिनिस्ट्री डाला तैयार करते हैं, तो ये स्वास्थ्य पर भी देख के, ध्यान दे के, जैसे जब से लो प्रोटीन डाइट होता है, लो सॉल्ट होता है, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो यहाँ पर भी कुछ खास पर देखते हैं कौन सी फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे, कौन सी वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे। तो ये सब स्टेप वाइज जे कंट्रोले बा हमारे केटरिंग यूनिट से। तो हॉस्पिटल में, ईच हॉस्पिटल में एक केटरिंग यूनिट होता है डिपार्टमेंट, जो ये सब देखते हैं कौन सी, जैसे डाइट चार्ट लालिस होता है डेली, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे तैयार करेंगे। और डेफिनेटली हमारा जो प्रायोरिटी, स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रायोरिटी है, आप
आपके स्वस्थ पहला होना चाहिए डेफिनेटली। हाँ, हजा परी जैसे आप लोग के एगो निर्धारित जैसे चौथ बातें कौन सी तैयार करे कि उस समारोह नहीं समारोह, लेकिन अब ये सब मरीज लोग जब अस्पताल में रहेला, परिवार के सदस्य जी। लोग इस समारोह के दौरान तरह तरह के व्यंजन लेके जालन जा, तो ई स्वास्थ्य पर एकर बुरा असर भी हो सकी। हजा परी आप कौन सी बोलबा? तो हम मना नहीं कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट की रिलेटिव्स आ रहे हैं, उसके लिए कुछ खास लाना चाहता है, पर यहाँ पर काउंसलिंग दे सकते हैं कि आप क्या कैसे बना के लाएंगे और कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं चूज़ कर रहे हैं। जैसे पहली मैंने मेंशन किया हेल्दी शॉपिंग, तो जैसे आप ख़रीदारी कर रहे हैं तो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपकी सॉल्ट की मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर एक रीनल पेशेंट हैं या एचबीपी पेशेंट, तो उस पर भी को जैसे बोलेंगे, जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक बिस्किट की पैकेट है तो ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो हम एडवाइस देंगे कि आप ये अच्छा नहीं है तो आप दूसरा ये मग ये बिस्किट्स या घर में पका के ला सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे एक बैलेंस डालते हैं, क्योंकि हम कैटेगोरिक जो ऐसे फेस्टिव मूड में हम मना नहीं कर सकते हैं, पर एजुकेशन से, एक्सप्लेनेशन से रिलेटिव को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप क्या ला सकते हैं, क्यों जैसे आपके रिलेटिव भी ज़्यादा स्वस्थ रही, जल्दी से अच्छा और घर भी जा सकते हैं। वृंदा जी, जैसे हमने जानी जा कि ई हमने बाहर जोन बातें समारोह रहेला, पार्टी होवेला, लेकिन अस्पताल में जितना स्टाफ बातें वो लोग जोन काम करेलन सा, वो लोग खातिर आसान नहीं है। ये सब मरीज लोग के दिखे के समारोह के बावजूद वो लोग के परता काम करे के, ये बहुते साहस के काम है। जी हाँ, तो आप हमने के ये बतावा कि जब हर बरिस ई समारोह होवेला, ई सब पार्टी होवेला, त अस्पताल में कोनो स्टैटिस्टिक है कितना जना भर्ती होवेला, बीमारी के संगे आवेलन जा? हाँ, तो ईच हॉस्पिटल में और जो सीएचसी में भी कौन कौन सी जैसे इन्फेक्शस डिजीज़ पर जो इनवर्ड्स होता है कि कौन कौन सी बीमारी, ये स्टैटिस्टिक्स जो नेशनल ईच हॉस्पिटल में है। और इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय को एक जो सर्वे करते हैं, एनसीडी सर्वे बोलते हैं, एवरी 5 इयर्स। तो लास्ट ईयर हमने सर्वे किया है जैसे 2021 में, तो यहाँ पर पता चला है कि हमारा जो सर्वे जो है 72% हमारा पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी या ओवरवेट से पीड़ित है। अगर डिटेल्स में जाऊँगी तो 33.2% ओबेस हैं और 33% का ओवरवेट का प्रॉब्लम है। तो ऐसे ये जो अध्ययन होता है तो हमें अलर्ट करता है कि हमारा जो डीएम है कैसा जा रहा है, हमारा जो पॉपुलेशन है। अगर सोचेंगे कि 72.2% हमारे पॉपुलेशन को ओवरवेट का प्रॉब्लम है, तो इमेजिन कर सकते हैं जो ओबेसिटी ओवरवेट, तो अगर उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो बाद में यही आपको एचबीपी, डायबिटीज़, रीनल प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो आप जैसे कोई भी महीना है, दिसंबर है, जनवरी, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत एगो प्रियोरिटी रखना चाहिए कि आपका जीवन शैली कैसे है, आपका हाइड्रेशन सही है। अभी समर का सीज़न है तो बहुत लोग, मैं बोलूँगी आप अपने वाटर बोतल के साथ ही चलना चाहिए। जहाँ पर है आपका वाटर बोतल आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जो अभी सनस्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन आसानी से होता है। और अब जब एडल्ट्स लोग ये सब आबिचिद अपनाएंगे तो बच्चों को भी सिखाएंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा हमारा देश के लिए। हमारे पॉपुलेशन के आगे के पॉपुलेशन ज़्यादा कॉन्शियस होगा, हेल्थ कॉन्शियस होगा, तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। लड़का लोग खातिर भी कोनो खास बात आप बोले खोजबा हैजा परी? उ लोग भी तई सब पार्टी में सम्मिलित होवेलन सा, उ लोग भी तरह तरह के कैसे वजह मिठाई आदि देख के उ लोग के भी एगो तौताशों बढ़ जाला। हाँ, तो तौताशों होगी, क्योंकि अगर सब टेबल पर स्वीट्स हैं, आइसक्रीम है, तो यहाँ पर भी हम
जैसे पूरा जो साल है स्कूल में जाते हैं, हेल्थ प्रमोशन करते हैं कि ज़्यादा चीनी आपके लिए हानिकारक होता है, ज़्यादा प्रोसेस फूड, फास्ट फूड अच्छा नहीं है। तो ये सब भी अब एजुकेशन जो है ये परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्योंकि अब बच्चे घर पर हैं, तो जो भी पेरेंट्स अभिची डालेंगे बच्चे भी स्वीव करेंगे। तो इसीलिए अगर पेरेंट्स ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्वस्थ भोजन, पौष्टिक आहार, सुबह का नाश्ता रोज़ करेंगे, तो बच्चों भी फॉलो करेंगे। और ख़ास पर जो एडोलेसेंस, एक स्पेशल मैसेज, एडोलेसेंस जो है जब उत्सव आता है, मैम एडल्ट्स भी, तो वो थोड़ा डिटॉक्स रेजिम अपनाते हैं। जैसे रेजिम मासिक बोलते हैं कि मैं 15 डेज़ ये स्ट्रिक्ट रेजिम करूँगी ताकि उत्सव में खूब खा सकती हूँ और बाद में फिर से करूँगी। तो ये सब अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम दे सौते सकी हो गए। वृंदा जी, जैसे आप बोलत हवा कि हमने के लिग्जेसिस जोन बातें वो बराबर चाहेला करे के समारोह हो नहीं हो। डेफिनेटली WHO के अनुसार हमें रोज़ 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा, न सिर्फ फिजिकल है पर मेंटल हेल्थ पर भी बहुत पॉजिटिव होता है। अब तो थोड़ा मैं तो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, ये जब दिसंबर आता है तो 30 मिनट्स नहीं, आप 45 मिनट्स करें, क्योंकि डेफिनेटली आपका कैलोरी इनटेक में होता है जो होगा कुछ ज़्यादा होगा, जो ये उत्सव में है, पार्टीज़ होगा, तो आप 45 मिनट्स कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका जो वेट है जनवरी में डिबैलेंस से नहीं हुई। हाँ, और ये सलाद बोलत हवा ढेर खाए के, लेगिम चाहेला ढेर खाए के, और ये जैसे ढेर कोई जोन हवन सा कि ढेर शराब आदि के सेवन करे सा एकर जो नकारात्मक असर पड़ेला, मानना एगो व्यक्ति के एगो ऐसन हालत के सामना पड़ता करे के, तो वो घर पर कौन चीज़ सकी करे ताकि ये संकट से बाहर निकले सकी। तो यहाँ पर जो उत्सव में अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है, तो यहाँ पर बहुत निगेटिव प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो सबसे पहला आता है प्रिवेंशन। आप जब मेन्यू ही प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, तो यहाँ पर आप जो जैसे आपने मेन्यू में भोजन में बदलाव लाया है, तो ड्रिंक्स पर भी सिर्फ थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। टेबल पर न सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे मैंने बोली थी, हर्बल इन्फ्यूजन डाल सकते हैं, लिमोनाद है, सिट्रोनाद है, ऐसे कोकटेल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, अभी जो वाटरमेलन मिल रहे हैं तो उसके साथ जूस कोकटेल बना सकते हैं। और जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, आप जानते हैं आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आपका अगर आप ले रहे हैं तो आप थोड़ा कंट्रोल लें। जैसे WHO अनुसार हम बोलते हैं कि एक पुरुष के लिए 2 यूनिट से ज़्यादा नहीं, और एक महिला के लिए 1 यूनिट। तो ये कंट्रोल जैसे भोजन में कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर भी कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए ही एक पॉजिटिव होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये सब जो स्नैक वगैरह तारल जला ओकर जो तेल है वो बार बार ओकरा इस्तेमाल भी होवेला, लेकिन ऐसन में जो बातें हमने के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े सके अगर। हाँ। जो तेल आप न सिर्फ स्नैक्स के लिए, रोज़ का जब आप भोजन बनाते हैं, जो तेल आपने एक बार इस्तेमाल किया है तो दूसरी बार इस्तेमाल करने से आपका जो इकोनॉमी नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा ख़राब करेगा। तो इसीलिए आपको जब तेल इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम जब मोडेरेशन से सेव करेंगे। और एक टिप्स है, जब आप स्वस्थ हेल्दी कुकिंग टेक्निक्स अपनाएंगे, जैसे बेकिंग है, स्टीमिंग है, स्टर फ्राइंग है, तो आपके लिए ही आपका तेल का सेवन डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो आप कौन चौरी संदेश के रूप में देवा हैजा परी, ताकि हमनी के जनता जोन हवन जा उ लोग एगो बहुते अच्छा ई साल के स्वागत सकन से करे, और ये पार्टी वगैरह में वो लोग एगो स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दियन जा। तो मैं बोलूँगी सबसे पहले आप सुबह का नाश्ता जो स्टार्ट कर दे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। अब हेल्दी ब्रेकफास्ट का उपयोग करेंगे तो आपको जो दिन भर घियोताज करते हैं, ये सब आपको एविटे से बचाएंगे। तो स्टार्ट योर डे विद ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। और उसके साथ जो क्या क्या ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में,
तो आप ओट्स ले सकते हैं, दूध के साथ फ्रूट्स ले सकते हैं। और इसके साथ आप जो अगर आप बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो फास्ट फूड जो है उसका कंट्रोल, ये भी कंट्रोल में रखना चाहिए। और बच्चों के साथ हैं तो हेल्दी जितना हो सके, अगर बाहर खरीदना है तो जितना हो सके हेल्दी खरीदें, सलाड्स इंक्लूड करें अपने मेन्यू में। और अगर रात को पार्टीज़ में जाना है तो उससे पहले एक थोड़ा फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे थोड़ा फ्रूट्स, थोड़ा योगर्ट होता, एक हेल्दी स्नैक्स होता है, ले सकते हैं। हेल्दी नट्स भी हैं जो वेरी गुड फॉर हेल्थ होता है। जैसे आप अभी पार्टी में जाएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे, अगर भोजन है तो स्टार्ट करते हैं सलाद के साथ, क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे फ्राइड फूड्स के साथ तो ये कंट्रोल रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो सलाद ले सकते हैं और धीरे धीरे खाना चाहिए। जैसे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ तो कंटिन्यूसली थोड़ा डिकंट्रोले हो जाता है, तो धीरे धीरे ऐसे स्मॉल पोर्शंस में खाना चाहिए, जाके आप अपने पोर्शन साइज भी कंट्रोल रख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो वृंदा जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा, ये सब सलाह दे रहा। और हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि जो न ई साल के आखिर के महीना है और ई समारोह जो न बातें सब कोई खातिर सकारात्मक साबित हुई। धन्यवाद रूमा जी। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में जैसे कि आज हमने के काफ़ी सलाह दे रहन श्रीमती वृंदा जी, जे न्यूट्रिशनिस्ट हवन, और हमने के ये भी बोलन कि आप लोग के चाहेला अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देके भोजन लेवा, लेकिन अगर वो स्वास्थ्य वर्धक बातें तब्बे ओकरा लिया, न कि बहुत ज़्यादा जेकर असर बुरा असर परी हमने के स्वास्थ्य पर। तो हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग इस सब पर विशेष रूप से ध्यान दे बजा। तो चलते चलते आप सब कोई के हमने यही बोलब जा कि जो नवा बरिस आवता वो सब कोई खातिर शुभ रही। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे पर ही विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।